हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनासर क्लासेस। राधे राधे। देखो, केमिकल बॉन्डिंग का जो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग का, हाइब्रिडेशन का एंड जो फाजनसुली पढ़े थे। लेकिन बेटा वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि केमिकल बॉन्डिंग का एक ऐसा पोर्शन है बेटा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट, जेई, नाइजर, आईआईटी, व्हाटएवर में। कौन सा जानते हो? बोलो तो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कोशिश करूंगा आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। दिस द प्रॉमिस ऑफ जना सर। ओके, चलो। सो पहले लिखेंगे बेटा क्या? मॉट थ्योरी। मॉट थ्योरी। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर बेटा, नॉट एटॉमिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल को लेके हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है। आइए समझ में। सो देखो, सो अभी क्वेश्चन आ रहा है कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाने से क्या क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। उसको जाने से पहले हमको दो चीज जानना है बेटा। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक हम करते हैं, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल अगर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, मतलब मैं कहना चाहता हूं अगर एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों को हम कंबाइन कर दिए तो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा आप मिलाओगे उतना नंबर का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। सपोज दो ठो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए, कंबाइन कर दिए, सो दो ठो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एग्जाम्पल बिना लिख के हम ऐसे करते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। सो देखो, दो ठो एटॉमिक ऑर्बिटल हम मिला लिए। सो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा रे? दो ठो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने क्या बोला आपको? जितना एटॉमिक ऑर्बिटल उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। देखो, दो ठो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसका बेटा एनर्जी कम है, जो स्टेबल है, वो नीचे रहेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आइए समझ में, पूरा क्लियर। जो जो एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा वो अनस्टेबल होगा। सो उसको हम लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आइए समझिए, दिस इज द बेसिक चीज है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बेटा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका बेटा लिख देंगे लो एनर्जी, लो एनर्जी। इसका है बेटा हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। आइए समझ में। सो दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो जिसका लेस एनर्जी है उसको बोलेंगे बॉन्डिंग, जिसका हाई एनर्जी उसको बोलेंगे बेटा एंटी बॉन्डिंग। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान में रखना, कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। थ्योरी तो सब किताब में है, लेकिन क्वेश्चन कौन कौन सा आएगा बस पैटर्न को जानना है आपको। क्वेश्चन बताने से पहले बेटा इसका जो फंडामेंटल चीज है उसको पहले क्लियर करो। ओके, चलो। तो देखो, ये हो गया। देखो, दो तो कॉलम में पढ़ेंगे। सपोज इधर हम लिखे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया बेटा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आएगा समझ में? पूरा क्लियर बेटा। सो देखो, ये दोनों में डिफरेंस हम देखो थ्योरी क्वेश्चन में बेटा आ जाता है। तुम ये मत सोचो तुम प्रीवियस ईयर नीट और कुछ भी एंट्रेंस का पेपर उठा के देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। और जो क्वेश्चन जब तुम प्रिपेयर करोगे ना बेटा, तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाओगे, वो थ्योरी क्वेश्चन पूछ देता है। तो तुमको बेटा पहले आप थ्योरी कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको मॉलिक्यूल लेके कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करेंगे, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, हुई चीज एग्जिस्ट, हुई चीज डज नॉट एग्जिस्ट। मैं लास्ट को उसको बताऊंगा वो एग्जाम में क्या पूछता है। उससे पहले हमको थ्योरी क्लियर करना है। देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा, देखो सपोज मैंने लिखा 1s ऑर्बिटल 1s के साथ मिल गया। ओके, एटॉमिक तीन तो कॉलम कर देते बेटा। यहीं पे सपोज इसको लिखो एटॉमिक, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। देखो कैसे सिंबलाइज करेंगे। देखो देखो, सपोज 1s ऑर्बिटल और 1s का मिल गया, सो क्या बनेगा बॉन्डिंग? देखो सिग्मा 1s। आई बात समझ में?
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बेटा सिग्मा और पाई फॉर्म में हम लिखेंगे। मतलब 1s के लिए तो पाई नहीं रहेगा, सिर्फ देखो बॉन्डिंग में सिग्मा 1s, इधर आएगा बेटा सिग्मा स्टार 1s, आएगा समझ में। सिमिलरली जब 2s के साथ बेटा 2s हम मिलाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, सो इधर क्या चलेगा सिग्मा 2s, इधर चलेगा बेटा सिग्मा स्टार 2s। ध्यान से देखना बेटा, ये फंडामेंटल है। उसके बाद सपोज लिखेंगे हम पाई, देखो सपोज 2px प्लस 2px, आएगा समझ में। सो इधर बेटा बॉन्डिंग में क्या चलेगा बोलो पाई 2px, एंटी बॉन्डिंग में बेटा चलेगा पाई स्टार 2px। सिमिलरली 2py प्लस 2py एटॉमिक ऑर्बिटल जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, आएगा समझ में। मतलब px py, ओके। सो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे जो पाई बॉन्ड बनता है केमिकल बॉन्डिंग में। सो इधर का तुम्हारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया पाई 2py एंड पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग में पाई स्टार 2py। लेकिन बेटा अगर मैं इधर लिख दिया 2pz प्लस 2pz, सो बॉन्डिंग में बेटा आएगा सिग्मा 2pz, एंटी बॉन्डिंग में आएगा बेटा सिग्मा स्टार 2pz। ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा 2 मिनट के लिए पॉज करके देखो। 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, 2px पाई 2px पाई स्टार 2px, 2py पाई 2py पाई स्टार 2py, देन 2pz सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। ओके बेटा, चलो लगता है आप लोग समझ में आ गया बेटा, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे देखो, ये टेबल है, ये टेबल ध्यान से देखना बेटा, कौन बॉन्डिंग है कौन एंटी बॉन्डिंग, जो कि हमको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। चलो मिटा देंगे इसको। उसके बाद देखो क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन बेटा आता है, देखो कभी कभी क्या होता है, तुम देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के तुम न्यूमेरिकल ये करके देखो वो क्या करते हैं थ्योरी भी पूछ देते हैं। मतलब ग्राफ वो जो ग्राफ है ना बेटा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो ग्राफ बिटवीन एनर्जी वर्सेस क्या रे डिस्टेंस, एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन एटम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ग्राफ। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बेटा जो एनर्जी वर्सेस किसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन एटम, ये जो ग्राफ है बेटा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो कैसे करेंगे देखो, फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा, ये इसमें डिस्टेंस बिटवीन एटम, ओके। ये हो गया मेरा बेस लाइन बेटा, ये हो गया बेस लाइन। इधर का साइड में हम ले रहे हैं बेटा एनर्जी। ग्राफ देखो तुम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखो ग्राफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तुम सोचते हो सिर्फ फिजिक्स में ग्राफ आएगा, नो, केमिस्ट्री में भी आएगा, ध्यान में रखना बेटा। सो देखो ये हो गया मेरा, देखो ये एनर्जी वर्सेस इधर का एनर्जी इधर का डिस्टेंस। सो मतलब ये हो गया बेटा मेरा हायर एनर्जी, मतलब ये हो गया मेरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग एमओ, ओके। एंड ये हो गया बेटा आपका, देखो ये हो गया लोअर एनर्जी, ये हो गया बेटा मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी वर्सेस। 4 ठो ग्राफ दे देगा बेटा आपको, 4 ठो ग्राफ देके पूछेगा व्हिच ऑफ क्वेश्चन, सुनो क्वेश्चन पैटर्न सुनो, 4 ठो ABCD 4 ठो ग्राफ दे देगा, बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन बिटवीन एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ग्राफ को इंपॉर्टेंट रखना बेटा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आएगा समझ में। सो लोअर एनर्जी बॉन्डिंग का नीचे रहेगा, एंटी बॉन्डिंग का हायर एनर्जी ऊपर रहेगा। चलो ये हो गया बेटा, ध्यान से रखना, इसको मिटा देंगे, पॉज मार के देखोगे आप। चलो ये हो गया। उसके बाद बेटा देखो ये जो बॉन्डिंग BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों को बेटा हम 2 टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे। क्या, एक तो होगा बेटा HOMO, एक तो LUMO। क्या मतलब है बेटा इसका, होमो मतलब हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोलेंगे बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। एंड इसको मैं लिख देता हूँ
हाईली हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई बात समझ में? क्लियर बेटा? सो ये वाला जो है ये हो गया आपका क्या, लोली, ये हाईली लोली और अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो बॉन्डिंग को होमो में रिप्रेजेंट होगा, एंटी बॉन्डिंग को लोमो में। क्यों रे बेटा? क्यों? तुम बोलते सर इसको रिप्रेजेंट करने का क्या फायदा है? अरे मैं पहले बोला था ना आपको, जो दो ठो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसका एनर्जी बेटा कम है, जस्ट याद करो अफबाऊ प्रिंसिपल एटॉमिक स्ट्रक्चर का। वो प्रिंसिपल क्या बोलता था बेटा? बोलो क्या बोलता था? जो ऑर्बिटल का एनर्जी कम है वो पहले फिलअप होगा, जो ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है वो बाद में फिलअप होगा, बेसिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूरा क्लियर? सो उसको क्या बोलेंगे हम? हाईली ऑक्यूपाइड। देखो इसका एनर्जी क्या है? इसका एनर्जी क्या है? लो है। इसका लो एनर्जी बेटा, इसका बेटा क्या है? हाई एनर्जी। ओके, सो लो एनर्जी मतलब बेटा ये हो गया मेरा मोर स्टेबल। ध्यान से देखना बेटा, थ्योरी क्वेश्चन, मोर स्टेबल। ये हाई एनर्जी मतलब बेटा एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। आएगा समझ में? क्लियर? सो ये पहले फिलअप होगा। अगर इलेक्ट्रॉन बचा तभी जाएगा एंटीबॉन्डिंग को, नहीं तो नहीं। ये कोई गारंटी नहीं कि बॉन्डिंग फिलअप वाला मतलब एंटी बॉन्डिंग फिलअप होगा। अगर इलेक्ट्रॉन बचेगा तभी तो जाएगा ना बेटा, पहले लो से हाई तक जाएगा। आएगा समझ में? चलो ध्यान से देखना बेटा, थ्योरी पोर्शन है, मिटा देंगे उसको, आप पॉज करके देखोगे। बीमो एंड एबीमो हो गया। चलो उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे क्या रे? कंसेप्ट ऑफ LCAO थ्योरी। LCAO थ्योरी क्या है? देखो LCAO थ्योरी क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। आएगा समझ में? क्लियर? सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। यहाँ पर थोड़ा बेटा फिजिक्स को भी डालेंगे। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कैसा? केमिस्ट्री तो पढ़ा रहे, फिजिक्स का क्या काम होगा ना? अगर केमिस्ट्री में फिजिक्स का डाल दोगे, फिजिक्स में आप केमिस्ट्री नहीं डाल पाओगे, लेकिन केमिस्ट्री में फिजिक्स जरूर डालेगा। क्यों? कुछ ऐसा कर, जस्ट रिकॉल योर 11th का चैप्टर एक था वेव मैकेनिक्स, याद है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, स्टेशनरी वेव, उसको बेटा थोड़ा चलाएंगे अभी। कैसे देखो बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल बेटा देखो, हम लिखे बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया बेटा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरी बेटा, इधर लिख देते हैं और एक बार लिख देते हैं LCAO थ्योरी। क्या बोलता है उसको? आप बेटा जानते हो, कोई भी देखो, इधर मैं वेव लिख रहा हूँ, देखो एक तो ये हो गया वेव मैंने बनाया। देखो ये वाला को बोलते हैं बेटा क्या है? क्रेस्ट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉफ। आएगा समझ में? ये अगर पॉजिटिव हुआ ये क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। एंड देखो तुम जो जानते हो, तुम्हारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक तो बड़ा था तुम्हारा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, याद है? शिव का जो त्रिशूल होता है, जो साई ग्रीक लेटर साई मतलब क्या है बेटा? बोलो। साई का मतलब है बेटा, ये देखो ये प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? प्रोबेबिलिटी। इस सिंबल का मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में कहाँ पर जो ऑर्बिटल पढ़ते हैं ना, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल जो थ्योरी में है 11th में, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? 3D में इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जहां पर मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रॉन से घूम रहे ना, तुम गारंटी देके बोल सकते हो क्या? सपोज मैंने एक कॉइन को टच किया, दो टच आ गया ना बेटा, हेड है एंड टेल है, तुम गारंटी देके बोल सकते हो क्या हेड आ गया क्या टेल गया? तो उसी टाइम तुमको एक तो टर्म यूज करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी।
हेड आ सकता है, नहीं तो टेल भी आ सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 50% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज बेटा कितना 50%, मतलब टॉर में प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा बेटा न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब घूम रहा है, सो मतलब 3D स्पेस में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसको क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। ओके, सो सिमिलरली बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग बेटा इसको हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो बेटा, तो ये क्रेस्ट ये ट्रॉफ हो गया। देखो मैं एक तो टेबल करके लिखता हूँ बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टेबल करके बता देते हैं। देखो बॉन्डिंग में क्या होगा बेटा, देखो सपोज ये हो गया हमारा एक ठो वेव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बेटा हो गया और एक वेव पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ध्यान से देखना बेटा, ये एक ठो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए है। देखो इधर का क्रेस्ट इसका क्रेस्ट के ऊपर पड़ रहा है, इधर का ट्रॉप इधर ट्रॉप के ऊपर पड़ रहा है। सो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा मिल जाएंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिल जाएंगे बेटा, तब क्या होगा, ये जो पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा, वेव का एम्पलीट्यूड आपको मालूम होगा। मेन पोजीशन से, ध्यान से सुनो, मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस है, चाहे वो क्रेस्ट हो चाहे वो ट्रॉप हो, उसको क्या बोलते हैं ना एम्पलीट्यूड। देखो इधर मैं लिख देता हूँ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आएगा समझ में। सो देखो इसका एम्पलीट्यूड एंड इसका भी एम्पलीट्यूड दोनों वेव का, इसको बोलते हैं सेम फेज, सेम फेज में है दोनों। ध्यान से देखो, अगर सेम फेज में बेटा चलेगा तो इसका क्रेस्ट तो जो नया वेव बनेगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आइए समझ में। ओके, सपोज इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड तो इसका बेटा कितना आ जाएगा ना 2a, इधर भी बेटा 2a, चाहे वो पॉजिटिव, ये वाला हो गया मेरा नेगेटिव, लेकिन इसका भी चलेगा कितना 2a। मतलब ये जो थ्योरी है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो गया। मतलब देखो देखो बेटा, देखो मेरे हाथ को देखो, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, नहीं तो ट्रॉप के ऊपर ट्रॉप, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट नहीं तो ट्रॉप, मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। सो याद रखना बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सपोज ये हो गया बेटा मेरा साई ए, इसको बोलेंगे साई बी। सो जो साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया बेटा कंस्ट्रक्टिव दोनों मिल जाएगा। ओके, सो नेट प्रोबेबिलिटी कितना बने साई ए प्लस साई बी। ध्यान से देखना बेटा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको कौन सा थ्योरी बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आएगा समझ में। इधर जो हुआ बेटा इस यहाँ पर तुम्हारा उल्टा हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। कैसे देखो, सपोज एक तो वेव मैंने लिया ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बेटा, ओके, ये क्रेस्ट उसका जस्ट ऑफ ये सपोज हो गया साई ए, एंड सेकंड वाले को बेटा क्या लिखेंगे, देखो ये इधर था, देखो 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 मुझे छोड़ न देना। ओके ना, जो गाना है ना बेटा, ओके चलो, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा। ओके, सो ध्यान से देखो बेटा, ये हो गया ये वेव का क्या है क्रेस्ट, ये हो गया बेटा दूसरा वाला जो साई बी, ये हो गया आपका ट्रॉफ। आएगा समझ में, वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके चलो, सो देखो एक वेव का क्रेस्ट दूसरा वेव का ट्रॉप के ऊपर पड़ रहा है, मतलब तुम खुद बोलो सेम फेज होगा ना ऑपोजिट फेज हो जाएगा, वो भी इसलिए ऑपोजिट फेज हो जाएगा। देखो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चल रहा था तो सेम फेज था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इधर बेटा क्या होगा ऑपोजिट फेज, ऑपोजिट फेज होगा, ऑपोजिट फेज होगा। एंड कौन सा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है बेटा, दो वेव जब मिल जाते हैं उसको क्या बोलेंगे हम इंटरफेरेंस। आएगा समझ में, आप लोग 11th में पढ़े हुए वेव मैकेनिक्स में। सो ऑपोजिट फेज है, सो ऑपोजिट में कौन सा इंटरफेरेंस चलेगा बेटा डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इधर नेट साई कितना था रे साई ए प्लस साई बी, सो इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या लिखेंगे बेटा साई ए माइनस साई बी, हो गया। सो ग्राफ में बता दिया बेटा, याद रखने में आपको आसानी हो जाएगा, आएगा समझ में। सो ध्यान से देखो, 1 मिनट पॉज करके देखो बेटा। हो गया बेटा, रेडी रेडी, चलो मिटा देंगे उसको।
उसके बाद देखो हम क्या करने वाले हैं। दो आई थिंक 2024 या 23 में एक तो बेटा मॉलिकुलर ऑर्बिटल का क्वेश्चन डाला। क्या डाला जानते हो? क्या बोले तो? वो आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन नहीं पूछा, ये 4 ठो ऑप्शन दे दिया बेटा, मॉलिक्यूल भी दे दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इस साल नीट में एनालाइजर में जरूर आएगा बेटा, देखना 2 साल पहले डाला था वो। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कैसे लिखना है कौन सा मॉलिक्यूल के लिए, जो कि हमको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा ध्यान से सुनना, इसका बेटा रूल में 2 ठो बताऊंगा आपको। रूल 1 क्या, अगर जो मॉलिक्यूल बेटा आपको दिया है, अगर उसका एटॉमिक नंबर 14 से ज्यादा है, क्या बोला मैं, एटॉमिक नंबर 14 से ज्यादा होना मांगता है। अगर 14 से ज्यादा हो गया, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन देखो, तुम कोई भी किताब उठा के देखो बेटा, वो तुम्हारा जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, कहाँ से शुरू किया है बेटा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। लेकिन इसको बेटा नहीं लेना है। अगर तुम एटॉमिक नंबर बेटा लिखोगे तो टाइम जाएगा, क्वेश्चन कम कर पाओगे। ये दोनों ऑर्बिटल को बेटा हमको हटाना है। कैसे? सब बोलोगे सर सब किताब में, चाहे कोई भी नीट का किताब उठा लो, चाहे कोई जेई का किताब उठा लो, केमिस्ट्री का, हर जगह बेटा तुम देखो, गारंटी है, तुम खुद देखो, हर जगह चेक करो सही की गलत है। ओके, एंट्रेंस में बेटा मेन है टाइम, कितना ट्रिक, जो हाइब्रिडेशन में मैं आपको ट्रिक बताया था, बिना VSEPR थ्योरी डाल के, आई समझ में। सो इधर भी बेटा मैं कहाँ से शुरू करता हूँ, देखो, अगर रूल 1 बोला, इफ द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 40 है बेटा। ध्यान से सुना बेटा, 2023 या 24 से ठीक से याद नहीं आ रहा है, नीट में डाला था ये। व्हिच कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर N2 molecule, O2 molecule, O2 plus molecule, O2 minus molecule, O2 2 minus molecule। आई बात समझ में? सो ग्रेटर देन 14 अगर बेटा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं बेटा, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, नॉट द एटॉमिक नंबर। मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कैसे निकालते हैं हाइब्रिडेशन चैप्टर में जो शॉर्ट ट्रिक बताया था, वहां पर मेरा वीडियो है, आप देख लेना बेटा। जो क्या, और एक बार बोल देता हूँ जो नहीं आए हो, जो ग्रुप में जो एलिमेंट है बेटा, उसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही। क्लियर? सो ग्रेटर देन 14 के लिए कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ से ले रहा हूँ, सिग्मा 2s का 2, सिग्मा 2s का 2, सिग्मा स्टार 2s का 2। ये हो गया बेटा बॉन्डिंग, जहां पर स्टार लगेगा बेटा क्या हो जाएगा रे, एंटी बॉन्डिंग। ओके, सो दिस लेस देन दिस, लेस देन, ग्रेटर देन 14 के लिए बेटा देखो, ग्रेटर देन 14 के लिए लेना 2pz का 2, 2pz को सिग्मा 2pz का 2 लेस देन पाई 2px का 2 इक्वल टू पाई 2py का 2। ये दोनों को ध्यान का, दोनों का एनर्जी सर बोल, तुम बोलोगे सर इधर तो लेस देन लिखे, सो इसको इक्वल क्यों लिखा? अरे यार, सिग्मा पाई 2px एंड पाई 2p का ऑर्बिटल का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, सो इक्वल मार दिया मैंने, लेस देन। उसके बाद क्या चलेगा बोलो, पाई 2px का 2, पाई इधर लिखे, इधर चलेंगे स्टार, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। इधर भी बेटा क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2py का 2। उसके बाद बेटा आएगा सिग्मा स्टार 2pz का 2। ध्यान से रखना बेटा, ये जो क्वेश्चन है बेटा नीट में ऑलरेडी डाल चुका है, मतलब उसका कोई जनरल से, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके बोल रहा हूँ, कैसे करेंगे एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपका, आएगा समझ में? क्लियर?
ध्यान से सुनना, ये कौन किसके लिए लिया है मैंने, जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होगा। रूल नंबर 2, रूल 2 में बेटा क्या होगा, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है क्या बेटा, जस्ट यहाँ पर थोड़ा चेंजनेस आएगा बेटा। कैसे आएगा देखो, सिग्मा 2s का 2 लेस देन सिग्मा स्टार 2s का 2, ये वाला बाद में आएगा बेटा, ये लेस देन 14 के लिए। ओके, पहले क्या आएगा रे, पाई 2p x का 2 इक्वल टू पाई 2p y का 2, दोनों का सेम है, लेस देन सिग्मा 2p z का 2 लेस देन पाई स्टार 2p x का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई स्टार 2p y का 2 लेस देन सिग्मा स्टार 2p z का 2। अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से याद रखो इसको। पहला रूल है ग्रेटर देन 14 के लिए, दूसरा रूल है बेटा लेस देन 14 के लिए। ध्यान से देखो बेटा। ओके, थोड़ा पॉज मार के देख लो। एक हो गया बेटा लेस देन 14, एक हो गया बेटा ग्रेटर देन 14। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेके मैं बोल रहा हूँ, ओके ना। चलो जब एग्जाम्पल करूंगा तो बताऊंगा। हो गया बेटा, पॉज मार के देखोगे आप। ओके रेडी, अभी जाएंगे कैलकुलेशन को। ये तो बेटा गया थ्योरी पार्ट, अभी क्वेश्चन कैसे अप्लाई करोगे तुम, मैं कुछ रूल्स लिखूंगा। ओके, वो रूल को बेटा जो भी क्वेश्चन आएगा तुम एक बार ये करके देखो ना, ट्राई करके। मैं जो रूल आपको बताऊंगा सिस्टमेटिकली, वही जो भी क्वेश्चन आएगा नीट एनालाइजर में देखो वही रूल में रहेगा जरूर। कैसे देखो, कैसे लिखना है देखो, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ओके, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर आएगा समझ में। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है बेटा हाफ इंटू NV माइनस NA। याद रखना, ये तो आपको मालूम होगा ना। हाँ, बॉन्डिंग माइन, ये देखो NB मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NA मतलब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया बेटा फॉर्मूला फॉर बॉन्ड ऑर्डर। निकालेंगे, एग्जाम्पल एक करके निकालेंगे, लेकिन मैं अभी जो रूल बताने वाला हूँ उसको बेटा आप पूरा खाता में नीट से पहले, नाइजर से पहले, OUT से पहले, OJEE से पहले उसको बेटा नोट करके रखना बेटा। वीडियो में है, सब ऑनलाइन है बेटा, लेकिन फिर भी आपको जो अच्छा लगे। चलो कैसे रूल लिखेंगे देखो। पहला रूल मैं इधर स्टार करके लिखता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने बता दिया, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। सपोज ये फॉर्मूला जो लिखा मैंने हाफ इंटू NB माइनस NA, अगर कैलकुलेशन करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर मेरा कितना आ गया बेटा 0, अगर 0 आएगा बेटा द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना बेटा, अगर बॉन्ड ऑर्डर नहीं है तो ओवरलैपिंग में नहीं है, सो मॉलिक्यूल बेटा क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। है समझ में। तुमको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 4 ठो बेटा मॉलिक्यूल ABCD 4 ठो मॉलिक्यूल दे देगा। तुमको पूछेगा व्हिच, तुमको बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछेगा बेटा। तुमको ये मत सोचो तुमको बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, नो, तुमको पूछेगा बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, चाहे वो होमो मॉलिक्यूल हो चाहे वो हेटेरो मॉलिक्यूल हो। हेटेरो मतलब कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल सियानाइड। ओके, आराम से NO, CO, ये अलग अलग आइटम है। सो हेटेरो। होमो कैसे चलेगा रे, होमो कैसे चलेगा H2, ओके, O2 प्लस O2 माइनस सिंगल माइनस O2 माइनस, आराम से। ये बेटा हो गया मेरा होमो मॉलिक्यूल टाइप, ये हो गया मेरा हेटेरो मॉलिक्यूल टाइप। लेकिन तुमको पूछेगा वो कौन सा मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोलेगा डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हैं। तुमको पहले क्या करना है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 0 आएगा दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा नीट नाइजर JEE के लिए। ओके, सेकंड क्या है बेटा, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू पॉजिटिव अगर आया
द मॉलिक्यूल इज बेटा स्टेबल, स्टेबल। आई बात समझ में? क्लियर? उसके बाद क्या है, स्टेबल, स्टेबिलिटी में पूछेगा। ई मैं पहले लिख देता हूँ बेटा, उसके बाद पढ़ेंगे। ई पे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नेगेटिव, द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, अनस्टेबल। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको एंट्रेंस में, देखो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होल नंबर, अगर 2 4 3 1 ऐसे होल नंबर रहेगा तो होल नंबर, देन द molecule is stable and exist, स्टेबल एंड, ये भी क्वेश्चन है बेटा। और जितना भी मैं रूल बताऊंगा हर एक क्वेश्चन है एंट्रेंस के लिए। अगर समझ में, पॉजिटिव हुआ, होल नंबर हुआ तो स्टेबल एंड एग्जिस्ट होगा। तुमको बच्चा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्टेबल एंड एग्जिस्ट, व्हिच इज ये स्टेबल, अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्लियर? थर्ड में लिखेंगे, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू इन फ्रैक्शन, ध्यान से देखना बेटा, फ्रैक्शन मतलब 1.5 2.5 ऐसे फ्रैक्शन में आएगा, देन molecule exist होगा बेटा, बट अनस्टेबल, जो तो जीरो होता है पूरा डज नॉट एग्जिस्ट। सो होल नंबर है तो स्टेबल एंड एग्जिस्ट, मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद पॉइंट आउट कर दूंगा। ओके, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एंड अनस्टेबल। उसके बाद देखो बेटा, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होल नंबर, देन मॉलिक्यूल इज बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर, फिजिक्स बेटा चला, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, आप जानते होंगे 12th के बच्चे लोग। मोबाइल मॉलिक्यूल इज क्या बोला, डायमैग्नेटिक। ओके, यहाँ पर और एक लिख देते हैं, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इन फ्रैक्शन, देन इट इज क्या होगा, ये अगर डायमैग्नेटिक हुआ बेटा, ये क्या हो जाएगा रे, बोलो पैरामैग्नेटिक। सो कितना रूल पढ़े रे, 1 2 3 4 5 6 7, इसी को छोड़ के बॉन्ड ऑर्डर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। एक तो इंपॉर्टेंट मैंने बोला बेटा, ध्यान से रखना, ग्रेटर देन 14 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एंड लेस देन 14 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो एक तो इंपॉर्टेंट है बेटा। वो थ्योरी में पूछता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर सो एंड सो मॉलिक्यूल। एंड ये जो बेटा 7 रूल मैंने बताया, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। देखो और एक बार डिस्कस कर देते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर बेटा 0 हुआ, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव हुआ, मॉलिक्यूल इज स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर अगर नेगेटिव हुआ बेटा, मॉलिक्यूल हो जाएगा मेरा अनस्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर बेटा अगर होल नंबर हुआ, देन मॉलिक्यूल स्टेबल एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर बेटा फ्रैक्शन में रहेगा तो होल नंबर फ्रैक्शन में रहेगा तो मॉलिक्यूल पर एग्जिस्ट होगा बेटा, बट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। आई बात समझ में, मैंने पॉइंट आउट कर दिया। अगर बॉन्ड आउट होल नंबर हुआ तो मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा क्या, डायमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट से हटेगा, मतलब रिपेल करेगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर मेरा फ्रैक्शन में आ गया, मैग्नेट इसको खींचेगा, मैग्नेट इसको क्या बेटा खींचेगा, मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा। पूरा क्लियर? ओके, तुम सोचते हो सर इतना तो बता दिए, एक तो एग्जाम तो करके दिखाओ, एक तो एग्जाम। ओके, करेंगे ना? ओके, चलो आप इसको खाता में बेटा अच्छे से नोट करके रखना। एक तो क्वेश्चन 4 मार्क आपको मैंने दे दिया, नीट जी तो चलेगा, नीट नाइजर जो एग्जाम आ रहा है। चलो बेटा देखो, एक तो एग्जाम्पल कर देते हैं हम। देखो N2 के लिए बनाते हैं, N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाले। देखो बॉन्ड ऑर्डर मेन चीज है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर अगर गलत हो गया तो आपका जो 7 रूल मैंने बताया सब गलत हो जाएगा। N2 देखो, नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप में है बेटा, 5th ग्रुप में। सो एक नाइट्रोजन में बेटा एटॉमिक नंबर नहीं ले रहा हूँ, ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल आई एम नॉट टेकिंग,
I am taking only the valence electron. So 5 plus 5 is equal to 10 लेस देन क्या 14। दो तो रूल बताया था मैंने, ग्रेटर देन 14 लेस देन 14। सो चलो कहाँ से शुरू, लेस देन 14, लेस देन का रूल क्या हो जाएगा बोलो, सिग्मा 2s का 2 सिग्मा स्टार 2s का 2। ओके, लेस देन पहले क्या आएगा, पाई बोलो पाई 2px का 2 इज इक्वल टू पाई 2py का 2। ओके, उसके बाद क्या आएगा बेटा बोलो, सिग्मा 2pz का 2। उसके बाद क्या आएगा बेटा, पाई स्टार 2px का 2 इक्वल कितना हो जाएगा रे, पाई स्टार 2py का 2। उसके बाद क्या आएगा रे, सिग्मा स्टार 2pz का 2। आएगा समझ में, मैंने इसको जनरल लिख दिया, लेकिन मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा, 10। बस यहाँ से गिनती कर जाओ, देखो 2 4 6 8 10। इधर और नहीं जाने का, क्यों नहीं जाने का बेटा, बेटा मैंने नंबर ऑफ वैलेंस कितना है, सो 10 को लेके मुझे काउंट करना है, 10 को लेके। और एक बार बोलो 2 4 6 8 10 हो गया। सो उनमें से अभी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकल, हाफ इंटू, देखो बॉन्डिंग देखना, हम क्या लिखे थे, NB माइनस NA, बॉन्डिंग माइनस सेंटीमीटर। बॉन्डिंग कितना है, 2 4 6 8 एंड 2 कितना 10 हो गया ना, 2 न बॉन्डिंग सॉरी 2 4 6 8। सो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 8, 8 आ गया बेटा, देखो 8। सो 8 मतलब देखो 2 4 6 8 10 तक ना, ये 10 हो गया, मेरे पास कितना है 10 था। सो लेस देन 14 के लिए कितना चलेंगे बोलो, बॉन्डिंग हो गया 2 4 6 8 8, ये हो गया तुम्हारा टोटल कितना यहाँ तक ना, 2 4 6 8 10 10 10 सॉरी 8 नहीं 10। ओके, सो बॉन्डिंग कितना आएगा मेरा, देखो और एक बार 2 4 6 8 10, हमारे पास कितना बनेंगे 10 है ना, 2 4 6 8 यहाँ तक आएगा। सो 2 4 6 8 8 2 4 6 8 माइनस 2। ओके बेटा, सो कितना आ गया ये बेटा 6/2। सो कितना आ गया रे 3, आएगा समझ में। सो बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा 3, मतलब यहाँ से आप शुरू से पूरा ये कौन सा रूल फॉलो करता है बेटा। और एक चीज मैंने बोलने भूल गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्वेश्चन है, तुमको पूछेगा क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कौन कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, देखो रूल फॉलोइंग बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो बेटा एक है तुम्हारा ऑफ वाउ प्रिंसिपल। ओके, नंबर 2 में चलेगा बेटा पाउलिस एक्सक्लूजन, ये भी बेटा एक तो क्वेश्चन है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैंने इसको भूल गया था बेटा, छोड़ गया था, बोल देता हूँ, डोंट माइंड। ओके, इसको पहले बोलना था जस्ट खाली थ्योरी क्वेश्चन के लिए। और एक बेटा क्या है, होम्स रूल आएगा समझ में, ये बेटा भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछेगा जानते हो, क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा, क्या पूछेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डज नॉट फॉलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। 3 तो प्रिंसिपल को ओबे करता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तब डिस्कस, एक वही बड़ा क्या हाफ ओवर प्रिंसिपल, एक तो क्या पाउलिस एक्सक्लूजन, एक होम्स रूल। ओके सॉरी, इसको बाद पहले बोलना चाहिए था, डोंट माइंड। तो देखो, सो तुम कैसे जानोगे, तुम जितना बॉन्ड ऑर्डर निकाले वो तुम्हारा ठीक बाकी गलत हुआ, कैसे जानोगे, बॉन्डिंग तुम जानते हो, नाइट्रोजन बेटा जिसके साथ बॉन्ड करेगा, नाइट्रोजन जिसके साथ बेटा बॉन्डिंग होगा, कितना तो बॉन्ड बनाता है 3। सो देखो हमारा आंसर भी आया कितना 3, आएगा समझ में। ओके बेटा, पूरा क्लियर। सो और भी जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है बेटा मैं उसको बोल देता हूँ, बस उसको आप खुद निकालो। बस तुमको मेन चीज है बेटा, एटॉमिक के नंबर नहीं लेना है। तुम हर कोई किताब में देखो कि 1s से शुरू हुआ है, मैं लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके कैलकुलेशन को कम करने के लिए सिग्मा 2s से लिया है। ओके बेटा, सो कौन कौन सा मॉलिक्यूल एग्जाम के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो बेटा हमेशा देखो प्रीवियस ईयर में ये चलता है, बोलो तो O2 प्लस O2 सिंगल माइनस O2 2 माइनस, डांस रहेगा बेटा। एंड और रहता है बेटा Cn माइनस। ओके,
तो आप खुद पहले उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो। पहले देखो वो लेस देन 14 या ग्रेटर देन 14, दो ठो रूल में बस सीधा डाल दो। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर पाने के बाद जो 7 रूल मैंने बताया, एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, स्टेबल, अनस्टेबल एंड तुम्हारा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, आराम से कर दोगे। ओके बेटा, सो जितना बन पड़े हमने आपको बता दिया। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप प्रैक्टिस करो, अच्छा करो। आज के लिए बस इतना ही, जना सर को इजाजत दो। ओके, एक तो अच्छा कमेंट बेटा दे देना। थैंक यू, चलो राधे राधे।